तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज्वार के आटे की रोटियाँ। और पता नहीं बनेंगे कि नहीं, मैंने लेकिन इसमें बैंडी के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स किया है, लेकिन फिर भी ज्वार के आटे की क्वांटिटी ज़्यादा थी और गेहूं के आटे की क्वांटिटी कम है। तो देखते हैं बनाते हैं कि बन पाती हैं कि नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, आप लोगों को पता है। ट्राई करते हैं, इसलिए मैंने इसमें आटे में आटा मिक्स किया है कि बन पाए। तो देखते हैं ट्राई करके। तो मैंने इसको बेलन से थोड़ा सा बेला है और बाकी फट रही है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं अभी इसको बेलूंगी क्योंकि ये फट जाएगी, इसलिए तो कोई बात नहीं, टेस्ट आ जाएगा। मन खाने का था तो इसलिए मैं उस दिन ज्वार का आटा लेकर के आई थी। मैं मक्के का आटा ढूंढ रही थी, मकाई का जो आटा होता है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं कहीं भी मार्केट में। तो फिर मैं ये ज्वार का आटा लेकर के आई थी। तो हमने सोचा इसी की रोटियाँ बनाते हैं। और ये वाली मैंने बनाई है हाथ से, जैसे गाँव पे चूल्हे पे रोटी बनती है हाथ से, बिना बेलन के मैंने बनाई है। तो कुछ ऐसी बनी है, कोई बात नहीं, सीखते हैं, सीखते सीखते चीज़ें सीखते हैं। तो बस ऐसे हाथ से इसको मैंने बनाई है, जैसे गांव में मोटी रोटी बनती है वैसे। मोटी रोटी का तो स्वाद ही अलग होता है जो चूल्हे पे बनती है। बाकी इसका देखते हैं क्या ही टेस्ट आता है। वाह, रोटी तो फूल गई है, अच्छी से सेंक ली है मैंने। और दूसरी को तो पता नहीं उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये वाली तो फूली है, जो मैंने बेलन से बेली थी ये वाली तो फूली है। तो चलते हैं, इनको दे करके आते हैं। तो ये रही प्लेट और दे करके आते हैं, देखते हैं कैसा लगा इनको। कैसा बने रोटी? रोटी को बना है, इसको ऐसा भी खा सकते हैं बिना किसी चीज के भी। नहीं, चटनी वगैरह और टमाटर की तो अच्छी लगेगी। और जरूरत नहीं है, इसका सौंधापन और घी के साथ इसका टेस्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया है। और इसको और ऐसे भी खा सकते हैं बिना सब्जी के, बिना चटनी के। पक गई है ना? थोड़ा सा गाँव का फीलिंग आ रहा है, जहाँ पर सरसों का साग, मक्के की रोटी और साथ में होता कच्चा प्याज और मिर्च। नहीं बताओ, झूठ बोल नहीं, बोलो पक्का। अथर कैसा लगा? गेहूं की रोटी नहीं है। तो मैं यहाँ पर दूसरी रोटी जो है सेक रही थी। ये मैंने हाथ से बनाई थी, जैसे हाथ मोटी रोटी बनती है हाथ से, वैसे बनाई थी। और मुझे लगा नहीं फूलेगी, लेकिन अच्छी फूल गई थी और अच्छे से मैंने इसको सेक दी थी, पूरी प्रॉपर पका ली थी अच्छे से। तो अच्छी रोटी लगी थी, मतलब टेस्ट आ गया था। ज्वार की रोटी तो मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम बनाई है, मक्के की रोटी बनाई है। और ये हमने पालक की सब्ज़ी के साथ खाया था, तो अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था, थोड़ा सा देसी फील आ रहा था। ट्राई करते रहना चाहिए, ग्लूटेन फ्री होता आटा तो हेल्दी रहता। और मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैंने बोला, वैसे तो मैं किसी से भी मतलब नहीं लगवाती हूँ, कभी भी मैं हेयर ऑयलिंग नहीं करवाती हूँ, खुद से मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत उलझते हैं सिल्की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उलझते हैं। उस दिन मेरा लेकिन बहुत हो रहा था, तो मैंने बोला कि ठीक है लगा दो। मैं बैठी थी लगाने के लिए, लेकिन ये फिर बोले ठीक है मैं लगा देता हूँ। तो फिर इन्होंने लगाया था, मतलब थोड़ा सा लेंथ पे मैंने खुद लगा लिया था, बस इन्होंने स्कैल्प पे डाला था, क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, तो थोड़ा सा इन्होंने मालिश कर दी थी, तो अच्छा लगा था। हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30। अथर को हमने लंच दिया था, लेकिन अथर ने नहीं खाया। वर्मीसेली बनाई थी, लेकिन अथर ने नहीं खाया, बोले हमसे नहीं कट रहा था, जबकि सॉफ्ट था, ऐसा नहीं था कि हार्ड था। वेजिटेबल्स वगैरह डाली थी, इन्होंने नहीं खाया। मखाने दिए थे, वो खा लिए हैं। और अथर अभी लेटे हैं, ये अभी लेट आए हैं तो लंच किए हैं। इनको मैंने लंच दे दिया था, तो इन्होंने लंच किया है और मेरा भी लंच हो गया है। मैं खा रही हूँ दही। और मार्केट जाना है, देखते हैं। अथर के लिए सैंडल लेने हैं, क्योंकि अथर की सैंडल खराब नहीं, पूरी है, साइकिल से उतरते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे अपना पैर खिसका करके पता नहीं कैसे उतरते हैं, तो इनके आगे जितना उंगलियां उतना पूरा सैंडल कट ही गया। तो इनके लिए सैंडल लेना है, मार्केट जाना है, अगर ये शाम को नहीं गए तो। और बाकी देखते हैं, क्योंकि इनका तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, फ़ोन आ जाएगा तो फिर इनको जाना पड़ेगा। तो देखते हैं मार्केट जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अरे मार्केट, और मेरे बाल न्यू ग्रोथ आई है, कितने अजीब से दिखते हैं, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है। थोड़े से अजीब से हेयर वॉश कर लो तो फ्रिजी से लगते हैं, अजीब से। वैसे ही जा रहे हैं हम लोग बाइक से। अथर को सैंडल दिला के लाते हैं, कहीं भी जाना होता तो उनको सबसे पहला उनका सवाल रहता कि क्या पहने, शूज़ ले, हर जगह वो नहीं बांध। और ये जा रहे हैं हम मार्केट बाइक से, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती है शाम को। लेकिन हमारे साथ गलत ही होता है, जिस दिन हम लोग बाइक से जाते हैं उस दिन हमें पार्किंग पक्का मिल जाती, दिख जाता है कि हाँ स्पेस बहुत है, आराम से गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग मिल जाती।
लेकिन फिर कोई बात नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। बाइक से गए थे हम लोग। और फिर यहाँ पर हमने देखे अतर के लिए ये फुटवेयर देखे, तो अतर को ये रेड और ब्लैक पसंद आ रहा था। ज़्यादा कुछ थे नहीं, 2-3 ही ऑप्शन, मतलब 2-3 ही दिखा रहे थे, फिर ज़्यादा हम लोग कहीं गए नहीं। तो ये 4 पेयर ही दिखाया था इन्होंने, तो इसमें से हमने एक ब्लैक, जो अतर को रेड और ब्लैक अच्छा लग रहा था लेकिन हमें वो उतना नहीं अच्छा लग रहा था, और ये 2 तो पुराने से ही लग रहे थे, तो फिर हमने ये ब्लैक वाला लिया। अतर ले नहीं रहे थे लेकिन फिर भी मैंने अतर को ब्लैक वाला ही दिलाया, क्योंकि ब्लैक सब पे मतलब ठीक है, ब्लैक ज़्यादा बेटर लगता है, तो फिर मैंने ब्लैक दिलाया। उसके बाद फिर हम लोग जो है सो गाइज मैं दिखा रही हूँ मैं क्या लेकर के आई हूँ। इजी बाई गए थे, टीवी म्यूट रहने दो, तो एक ये लिप बाम लेकर के आई हूँ जो कि पड़ा है मुझे 49 का, और ये भी पड़ा है 49 का, इसमें मेंशन भी है 49। और एक मेरा मन हो गया, मेकअप पाउच बहुत अच्छे अच्छे थे, तो ये मैं लेके आई हूँ जो पड़ा है 199 का, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, मतलब घर जाना जब होता है तो चाहिए होता है, तो इसमें काफ़ी सारा सामान रख जाएगा, तो इसलिए आज थे, क्योंकि कभी कभी चीज़ें आती हैं, हमेशा नहीं आती हैं, तो मैंने ले लिया। आज मुझे दिख गया तो अच्छा लगा। बहुत सारे कलर थे बट मेरे हस्बैंड ने ये सिलेक्ट किया गोल्डन कलर, तो मैंने ये ले लिया। और बस अथर के टी शर्ट लेके आए हैं 2 सिंपल से, और पैंट लेके आए हैं ये, बस। तो जा रहे हैं, चाय बॉईल हो रही, तब तक मैंने सोचा दिखा देती हूँ ये है। और ये भी आ गए हैं, ये अच्छी लगती हैं, क्या बोलते हैं, क्रंची, हाँ, बालों में बाल टाई करने के लिए। कलर अच्छे थे तो मैंने ले लिया। और ये लिप बाम देखते हैं कैसी रहा। लिप बाम मैं चेरी शेड लेके आई हूँ, सही है, हल्का सा पिंकिश सा है, सही है। ऐसा समझ में आ रहा है, ये लगाया नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सही है। पीच। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं बना रही हूँ चाय, मेरी शुरुआत चाय से ही होती है। और सुबह के बज गए 10, और मैंने मतलब घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं होते हैं लिटरली, मतलब क्या ही कहें, बर्तन झाड़ू पोछा, और आज मेरा वाइपर भी टूट गया, तो उस चक्कर में मेरे को बैठ करके पोछा लगाना पड़ा। और मैंने कपड़े भी धुले हैं, डेली यूनिफॉर्म होता है अथर का, डेली गंदा होता है, और इनके भी शर्ट थे, मेरे भी कुछ कपड़े थे, तो ऐसे ऐसे कर करके काम हो ही जाते। बाथरूम गंदा था तो पूरा बाथरूम वगैरह हार्पिक डाल करके क्लीन किया है, बिस्तर झाड़ो, कपड़े समेट करके रखो, इतने मतलब लिटरली काम हो जाते ना कि देखने वाले के लिए घर में क्या काम है, लेकिन जो काम करो ना तो पता चलते, या फिर ऐसे भी घेरा डाल के रखो। और मुझे भी कपड़ों में करना आयरन, बहुत सारे मतलब शर्ट वगैरह हो रखे हैं, और मेरे भी कुछ कपड़े हैं, तो करके रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं तो फिर कहीं जाना होता तो 1 घंटा पहले सोचना पड़ता कि क्या पहने क्या पहने, तो आयरन रहता तो इससे अच्छा, मतलब आयरन रहता तो रहता कि चलो ठीक है पहन लो फटाफट से। और मेरी शक्ल की क्या हालत हो रही, तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है, और मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने। लहसुन साफ कर लेते हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, होता नहीं कभी कभी सुस्त सुस्त सस लगता है, वैसा ही हाल हो रहा है मेरा भी। आज मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। एक तो सुबह से मैंने इतने काम कर लिए हैं, लेटे थे, नींद भी नहीं आई है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लेटो भी तो नींद भी नहीं आती है, जबकि रात में भी ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ये लोग तो सो जाते हैं, लेकिन मैं रात में उल्लू बनी थी 12:30 बजे के बाद मैं सोई हूँ, मुझे लगता है जगते रहो उल्लू के जैसे, नींद ही नहीं आती, पता नहीं नींद कहाँ गई। मेरे साथ होता है, जब मैं बहुत थक जाती हूँ तब मुझे नींद नहीं आती है, और उसके बाद फिर जब नींद नहीं पूरी होती तो फिर बीमार सा लगने लगता है। तो जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, ऐसा लगता है, समस्याओं के नाम पे जीवन है, ऐसा लग रहा है। तो मैं बना रही हूँ लंच, इधर राइस बिठाया, इधर सब्जी बना रही हूँ। अभी सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम हो रहा है 1:15, और अभी अथर्व आ जाएंगे, सिर्फ सब्जी चावल बनाऊँगी और कुछ नहीं। इतने सारे मैंने कल कपड़े धुले थे, और ये अथर्व आज अपना आई कार्ड पहन कर जाना भूल गए हैं, तो इसका ये बहुत गंदा था। 2-3 दिन से बोल रहे थे मम्मा धुल दो, तो आज मैंने इसको धुल दिया। इनका ये टाई बेल्ट सब मैंने धुल दिया है, गंदा हो रहा था, तो मैंने आज उनका हाउस यूनिफॉर्म था तो आज मैंने सब धुल दिया है। और बाहर तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। घर को लेकर के आ चुके हैं, और बस मेरा लंच भी बन गया है। और इन कबूतरों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, इनका क्या ही करें मुझे समझ में नहीं आता है। और आज मुझे फिर किसी ने टोका आपने बाल स्ट्रेट करवाया क्या, लेकिन मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई है।
ये देखिए इतने अजीब से दिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और बहुत तेज़ी से धूप हो रही है बाहर, ऐसी गर्मी सी हो रही है कि क्या ही कहें, मतलब एकदम तप जाओ। 2 मिनट लगता है पहुंचने में, 2 मिनट लगता है पहुंचने में, उतनी देर में इतनी तेज़ धूप हो जाती है। और मुझे आज पार्लर जाना था, लेकिन आज मैं नहीं गई, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। गुड इवनिंग गाइस। तो हम गए थे आज पार्लर थोड़ी सी शक्ल ठीक करने, और आज मेरे को 2 लोगों ने टोका मेरे बालों के लिए। तुम सोचते होगे अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाती। मैं अथर को लेने गई थी, तब भी एक लोगों ने टोका कि आपने स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करवाई क्या। हमने कहा कुछ नहीं। और वहाँ भी मेरे को सैलून में भी आज टोका कि आपके बाल स्ट्रेट हैं बिल्कुल, मतलब करवाया है क्या स्ट्रेटनिंग। हमने कहा नहीं। क्या है, तारीफ ही है या चापलूसी है मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मेरे को 2 लोगों ने टोका। लोगों को स्ट्रेट बाल बोलते अच्छे लगते, वो अथर को लेने गए तो बोल रहे थे अच्छे लगते हैं हमको स्ट्रेट बाल। वो रेलवे ब्रिज के नीचे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। एक लोग बाइक लेकर के गिर भी गए जो है, और वो तेज, ये भी तेज चलाते हैं। तो मैं कल गई थी सैलून, वहाँ मैंने हेयर कलर का पता किया है। आवाज़ मत करो थर। मैंने वहाँ हेयर कलर का पता किया है, तो उन्होंने ग्लोबल हेयर कलर का बताया है। उसका कॉस्ट उन्होंने 4000 बताया है। मतलब क्योंकि मेरे ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छोटे छोटे से, ये बिल्कुल जो न्यू ग्रोथ हो रही है वो भी ग्रे हेयर हो रहे हैं। तो मैंने पूछा, एक बार पूछते हैं। और मेरा हाइलाइट्स कराने का मन था, तो उन्होंने बोला कि जब पहले आप ग्लोबल हेयर कराओगे उसके ऊपर ही हाइलाइट्स होगा। मैंने बोला विदाउट प्लीज़, तो बोला कि हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको नेचुरल कलर करवाना पड़ेगा, उसी के ऊपर होगा। हमने कहा ठीक है। मैंने बस एज ए जानकारी ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं तो यूट्यूब पे देख रही थी। यही मैंने, क्योंकि गार्नियर का किया था तो मुझे बहुत, मतलब मेरा बहुत ही बेकार सा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने सोचा एक बार सैलून में पूछ लेते हैं। तो वही मैंने पूछा था। 4000 बहुत कॉस्टली है मेरे लिए, और बोला बालों की लेंथ के हिसाब से होगा। तो बालों की लेंथ तो उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो 4000 बोला है, तो आगे पीछे करके वो हो ही जाएगा अप्रॉक्स 4500। तो देखेंगे क्या। मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि मेरे बजट है वो 4000 हेयर कलर, तो इसलिए मैं खुद ही घर पर कर लूँगी। गार्नियर का या बी ब्लेंड का वगैरह जो भी होगा मैं कर लूँगी। घर पर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने बजट के अनुसार। और बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।